हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित। और एज यू नो हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 9th की एनसीईआरटी की। ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर। और चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया और आज हम चैप्टर 2 करने वाले हैं। ये आपको चैनल के अंदर प्लेलिस्ट के ऊपर मिल जाएगी। ये हमारा चैनल है दी ऑनलाइन एजुकेशन हब। ठीक है, और ये कुछ डिटेल्स मेरे बारे में आप ये देख सकते हैं। चलिए फटाफट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, हो सकता है मैं इसे 2 पार्ट में कंप्लीट करूं बिकॉज जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको हर एग्ज़ाम में मिलेंगे, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आप 9th क्लास का हो, चाहे वो आपका ग्रेजुएशन का हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन का हो। अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इन 5 चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एंड तक वीडियोस को देखिए। और अगर आपको ये सब चीज़ें ठीक लग रही हैं और आपको वीडियो पसंद आ रही है और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कुछ चीज़ें जो बेसिक सी आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में। अब फिजिकल फीचर्स एज इन मतलब क्या? तो फिजिकल फीचर्स मतलब हमारा देश जिस तरीके से आपने मैप में देख रखा है। ठीक है, जैसे ये इंडिया का मैप है। अब इस इंडिया के मैप में अगर मैं यहाँ पे जैसे राजस्थान बना दूँ, यहाँ गुजरात बना दूँ, यहाँ पे जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख बना दूँ, यहाँ पे यूपी बना दूँ, तो ये हो गया पॉलिटिकल। ठीक है, बट इसमें अगर मैं माउंटेन रेंजेस बना देता हूँ, इसके अंदर अगर मैं मान लो बाकी की चीज़ें जैसे रिवर सिस्टम बना देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? फिजिकल मैप। ठीक है, ये क्या हो गया? फिजिकल फीचर्स उसके हो गए। तो ऐसे ही इंडिया के अंदर हम लोग डिवाइड करते हैं इंडिया को करीब करीब 6 डिफरेंट पार्ट्स में। अब 6 डिफरेंट पार्ट फिजिकल फीचर्स के कौन कौन से हैं, सबसे पहले उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला है हिमालयन माउंटेन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज हिमालयन माउंटेन्स, देन नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर पेनिसुलर प्लेट्यू, फिर इंडियन डेजर्ट, फिर कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी है। उसके लिए इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें दी हुई हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया के अंदर पेनिसुलर प्लेट्यू जो है वो बहुत ही पुराना या कह सकते हैं सबसे पुराना लैंड मास है। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबल का मतलब क्या होता है? जैसे प्लेट्स होती हैं, जैसे ये इंडियन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है, ये आपस में कोलाइड करते हैं। ठीक है, ईयरली ये कोलाइड करते हैं, बट स्टिल ये और इसके कोल्यूशन की वजह से हमारा जो हिमालय है वो क्या कर रहा है? जैसे यहाँ देखेंगे वेरी यूथफुल टोपोग्राफी। अब यूथ क्यों बोल रहे हैं इसको, हिमालय को क्यों यूथ बोल रहे हैं? बिकॉज ये हर साल कि अगर आप देखेंगे प्रोग्रेशन में इंक्रीज होती रहती है उसकी हाइट। बिकॉज इंडियन ओशन वाली जो प्लेट है और यूरेशियन जो प्लेट है ये दोनों क्लाइड कर रहे हैं। अब अगर दो प्लेट क्लाइड करेंगी तो क्या होगा? फोल्ड होगा। ठीक है, जैसे यहाँ से अगर मैं इसे कहूँ इस तरीके से, अगर दो प्लेट टच होंगी, ठीक है, आपस के अंदर, तो ये क्या करेंगी? प्लेट फोल्ड करेंगी माउंटेन को, तो इस तरीके से फोल्ड माउंटेन बनता है। ठीक है, तो हिमालय क्या है? नया माउंटेन है, बट उसके मुकाबले में इन कंपैरिजन ऑफ दैट आवर पेनिसुलर प्लेट्यू इज मच मोर ओल्डर एंड मच मोर स्टेबल। ठीक है, बस इतनी सी बात इसमें दी हुई है। और यहाँ पे जो कंपोजिशन है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दी हुई है कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो किससे बना हुआ है? एलुवियल डिपॉजिट से। अब अब आप लोगों को पता होगा कि एलुवियल डिपॉजिट किससे बनता है? जब रिवर्स हमारी फ्लो करती हैं, ठीक है, जैसे माउंटेन से जब हम रिवर्स को फ्लो करते हैं तो उसके आसपास में रिवर्स क्या करती हैं? इरोजन करती हैं। अब इरोजन करेंगी, इरोड करेंगी चीज़ों को, माउंटेन को, तो अपने साथ बोल्डर्स लाती हैं, पेबल्स लाती है, मिट्टी लाती हैं, सिल्ट लेके आती हैं। वो टुकड़े करते हुए आते हैं रॉक्स के, और बिल्कुल एक बारीक, जैसे कह सकते हैं कि बहुत ही माइन्यूट माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें इकट्ठा करते जाते हैं और उससे बनता है फिर क्या? एलुवियल। ठीक है, उसे बोलते हैं हम एलुवियम, और उसको बाद में बोलते हैं एलुवियल डिपॉजिट। ठीक है, इसके अलावा पेनिसुलर जो प्लेट्यू हमारा, उसमें क्या है हमारे पास में? इग्नियस रॉक है और मेटामॉर्फिक रॉक्स है। ठीक है,
इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं कहाँ पर हमारे पास में, पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब ये मेजर फिजिकल डिवीजन हो गए, ये मैंने आपको नाम बता दिए, एक बार फिर से नाम रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया के फिजिकल फीचर्स के अंदर 6 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहला 6 पार्ट में सबसे पहला कौन सा है, हिमालयन माउंटेन। सबसे पहला कौन सा है, द हिमालयन माउंटेन्स। ओके, नेक्स्ट कौन सा है, द नेक्स्ट इज नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड इज पेनिनसुलर प्लेट्यू, फोर्थ इज इंडियन डेजर्ट एंड द फिफ्थ desert, and the fifth is coastal plains, and sixth is the islands। ठीक है, अब एक एक करके हम इसको करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम आज टॉप 3 जो हमारे पास में ये इनको कवर कर लें, और नेक्स्ट वीडियो में जो लेकर के आऊँ उसमें हम इन 3 को डिस्कस करें। देखते हैं, एक बार कोशिश करते हैं, जितना होगा इन डेप्थ जाने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं हम बात हिमालयन माउंटेन्स की। ठीक है, अब हिमालयन माउंटेन्स के अंदर सबसे पहली जो चीज़ें मैंने आपको बताई, तो ये क्या है, यंग माउंटेन्स हैं। ठीक है, नए नए बन रहे हैं ये। क्यों, क्योंकि जो हमारा पेनिनसुलर पार्ट है वो वोल्कनिक, मतलब यहाँ पे वोल्कनोज थे जब। इसकी भी एक थ्योरी है, उसको मैं आपको थोड़ा सा एक टाइम लेकर के अभी मैं बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए, जब हमारे पास में अर्थ का एक तरीके से इसे एक लैंडमास माना जाता था, ठीक है, तो ये ब्रेक होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, 2 हिस्सों में बटा, एक बना गोंडवाना लैंड और एक बना हमारा कौन सा, अंगारा लैंड। अब जो गोंडवाना लैंड है वो हमारा मूव करता है ईस्ट की साइड में, और इंडिया पार्ट होता है पहले गोंडवाना लैंड का, फिर धीरे धीरे रिफ्ट करता हुआ ये नॉर्थ की तरफ जाने लग जाता है। ठीक है, बट जब ये मेडागास्कर और उससे पहले वाले पार्ट में होता है, तब क्या होता है इंडिया में, यहाँ पे वोल्कनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और वोल्कनो निकलने लग जाता है। इसीलिए साउथ वाले पार्ट में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, उसका मेन रीज़न क्या है, बिकॉज वो वोल्कनिक एक्टिविटीज़ की वजह से फॉर्म हुई है बहुत ही करोड़ों साल पहले। ओके, ये एक बेसिक मैंने आपको आइडिया दे दिया है। आगे जब आने वाले क्लासेस होंगी उनमें हम और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहले यंग माउंटेन है, जी बिल्कुल यंग माउंटेन है। दूसरा फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड मैंने आपको समझा दिया, एक प्लेट दूसरी प्लेट जब फोर्स लगता है देन दी रॉक्स स्टार्ट फोल्डिंग। ओके, आप इसको एक एक्सपेरिमेंट से भी कर सकते हैं। एक पेपर लीजिए, ठीक है, उस पेपर को आप पुश करिए दोनों हाथों में लेकर के, जब आप उसे पुश करेंगे तो उसके अंदर प्लेट्स बन जाएंगी इस तरीके की, तो वो क्या हो गया, फोल्ड हो गया। ओके, इस तरीके से फोल्ड माउंटेन बनती है और वो हमारा क्या है, हिमालय है। अब और डिटेल में पढ़ते हैं। हिमालय जो है वो रन करता है एज इन जो रेंज बनी। अब रेंज क्या होती है, रेंज इज अ सीरीज ऑफ माउंटेन्स, कंटिन्यूअस माउंटेन्स, तो उसे हम कहते हैं रेंज। अब रेंज जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, वेस्ट, वेस्ट से लेकर के ईस्ट की तरफ तक। ओके ठीक है, रिवर कौन सी है, इंडस रिवर से लेकर के और ब्रह्मपुत्र रिवर तक। ठीक है, लोफीएस्ट मतलब सबसे ऊंचा, पूरे वर्ल्ड में ही सबसे ऊंचा कह सकते हैं, या वन ऑफ दी लोफीएस्ट हो सकता है। रेगेड, रेगेड का मतलब क्या होता है, जैसे टुकड़ों के अंदर बना हुआ। ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं है हिमालय, एज इन एक पूरी चेन नहीं है, इसमें बहुत ही टुकड़ों टुकड़ों के अंदर क्या है हमारे पास में, माउंटेन्स है। ठीक है, ओके, अब आगे देखते हैं। ये बेसिक फीचर है जो आपको बाद में पूछ लेगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हिमालयन माउंटेन, तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट इंक्लूड करने हैं फिर उसके अंदर। ठीक है, अब देख लीजिए, 2-3 चीज़ें आपने देख ली, क्या है, यंग माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है, वेस्ट टू ईस्ट इसकी डायरेक्शन है, रिवर्स इसमें इंडस और ब्रह्मपुत्र आ जाती हैं, लोफीएस्ट है, रेगेड माउंटेन है। ओके, अब हम इसके फिजिकल फीचर्स की और डिटेल में बात कर लेते हैं। जैसे कि ये एक आर्क बनाता है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ आप लोगों के लिए कि यहाँ पे वेस्ट से और ईस्ट की तरफ आर्क बनता है इसके अंदर। ओके सर, इसकी डिस्टेंस है करीब करीब कितनी है, 2400 किलोमीटर्स। ओके, और विड्थ मतलब चौड़ाई जो होगी वो कितनी है, करीब करीब 400 किलोमीटर्स। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक है, कश्मीर से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश के अंदर
400 किलोमीटर के आसपास में विड्थ कहाँ पर है? कश्मीर में। और फिर कम होती जाती है कहाँ पर? अरुणाचल में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। विड्थ ज़्यादा कहाँ पर है? वेस्ट में। कम कहाँ हो जाती है? ईस्ट के अंदर। ओके। हाइट का दूसरा फैक्टर है, हाइट कम कहाँ पर है? वेस्ट में। बढ़ती कहाँ जाती है? ईस्ट में। ओके। दूसरी चीज, द एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ ऑफ दिस देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। जो हाइट है उसका फर्क मैंने बता दिया आपको, यही लाइन ये लिखी हुई है कि एल्टीट्यूड मतलब हो गया हाइट, और हाइट का जो फर्क है वो ज्यादा कहाँ पे देखने को मिलता है हमारे को? ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयाज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास में कि 3 पैरेलल लाइंस या 3 पैरेलल रेंजेस हैं। ठीक है, ये मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दी, तो आप इसे समझ सकते हैं कि 3 पैरेलल लाइन मतलब इस तरीके से बटा हुआ। अब मैं आपको सब चीज़ें इन डेप्थ जाने से पहले आपको मैं ले चलता हूँ थोड़ा सा मैप के ऊपर, ताकि अब आप इजीली इस चीज़ को समझ सकें। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे द हिमालयज है। ओके, यहाँ सबसे ऊपर जो चीज़ है वो आपको ध्यान रखनी है, पमीर नोट। ये क्या है? एक प्लेट्यू है। ठीक है, जो कनेक्ट करता है हिंदू कुश माउंटेन रेंज और कुल्लन सा। कुल्लन सा कहाँ जा रही है? चाइना के अंदर। ठीक है, ये क्या है? चाइना। और ये क्या है? तिब्बत। तिब्बत चाइना का पार्ट अब है, जो कि इसने एनेक्स किया हुआ है, अदरवाइज तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री था। फिर यहाँ पर एक आप देख रहे हैं सुलेमान है या किरत्यार, और भी बहुत इन डिटेल अगर आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन रेंजेस हैं। यहाँ जो ये पार्ट है, यहाँ पे जो आप 3 देख रहे हैं, कौन कौन सी? काराकोरम रेंज, फिर लद्दाख एंड जास्कर। ये जो 3 माउंटेन रेंजेस हैं, ये पार्ट हैं किसके? ट्रांस हिमालय के। ठीक है, ट्रांस हिमालय मतलब जो सबसे नॉर्थ में, और सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ किस में मिलते हैं? ट्रांस हिमालय में मिलते हैं। ठीक है, एवरेज जिनका हाईएस्ट है वो कहाँ पर है? इन रेंजेस में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, राकापोशी जो माउंटेन है वो कहाँ पर है? काराकोरम में। K2 जो है, जो पीओके के अंदर आता है। ठीक है, एज इन ये है इंडिया का सबसे हाईएस्ट, बट होना चाहिए बिकॉज माउंट एवरेस्ट किसके पास में है? नेपाल के पास में। और फिर हमारा आ जाता है K2, बट K2 एज इन अभी किसके पास में है? पाकिस्तान के पास में। तो ये हाईएस्ट हमारे पास में है। और इंडिया का कौन सा है फिर? कंचनजंगा है। ओके, इसकी आगे जो होगी हाइट वो हम देखेंगे डिटेल के अंदर। अब यहाँ पे देखिए, जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये जो 3 माउंटेन रेंजेस आप देख रहे हैं, कौन कौन सी? काराकोरम, ठीक है, लद्दाख रेंज एंड जास्कर रेंज, ये तीनों को इसमें आ गई ट्रांस हिमालय में। फिर आप देखेंगे ग्रेटर हिमालयास, इसमें सबसे पहला ये हो गया नंबर 1, ये बीच का हो गया नंबर 2, और ये हो गया नंबर 3। तो ये हो गई 3 पैरेलल। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये टुकड़ों के अंदर है ना, इट इज फ्रेगमेंटेड। सो हम इसे कंटिन्यूअस नहीं मानते। ओके, अलग अलग पहाड़ियाँ, अलग अलग पासेज इसमें बने हुए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे रेंजेस की बात हो गई, हाइट की बात हो गई। अब हम स्टार्ट कर देते हैं इन डिटेल इसका डिस्कशन। सबसे पहला, नॉर्दर्न मोस्ट या नदर्न मोस्ट जो रेंज है हमारी, वो उसे क्या कहते हैं? ग्रेटर और इनर हिमालयास या फिर हिमाद्री। ठीक है, इसमें एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, ग्रेटर हिमालयास के अंदर पहला पॉइंट आपने याद कर लेना है, दैट इज इट इज़ दी नदर्न मोस्ट। ठीक है, सबसे नॉर्थ के अंदर कौन सी है? ग्रेटर हिमालयाज या इनर हिमालयाज या फिर हिमाद्री। और दूसरी चीज़ याद रखनी है, इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज। ठीक है, सबसे कंटिन्यू रेंज कौन सी है? नदर्न वाली, और उसका नाम क्या है? हिमाद्री। ओके, फिर उसके बाद करते हैं कंसिस्ट ऑफ लोफीएस्ट पीक्स। एवरेज हाइट कितनी होगी इसके अंदर? 6K, यानी 6000 मीटर्स। ये एक एवरेज हाइट है हिमाद्री की। इसमें सारी की सारी प्रोमिनेंट मतलब जो हम पढ़ते आते हैं या जो हमें याद करनी होती है एग्जाम टाइम के लिए, वो सारी की सारी पीक मेजरली कहाँ मिलती है हमारे को? ग्रेट हिमालय के अंदर। अभी आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम देखते हैं मेजर माउंटेन रेंजेस जो हमारी हिमालय के अंदर आती है। सबसे ऊपर अगर आप देखें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? माउंट एवरेस्ट। और मैंने जो कहा था कि इंडिया की सबसे टॉप जो है वो किसे मानते हैं हम लोग? कंचनजंगा को। ठीक है, मैप में मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, थोड़ा सा अगर हम इसे जूम आउट कर लेते हैं। अब देखिए,
माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में, ठीक है, ये आप देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। दूसरी है कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में, ठीक है। सेकंड है मकालू, ये भी कहाँ है? नेपाल में। फिर धौलागिरी, ये भी नेपाल में। फिर आ जाता है हमारा नंगा पर्वत, ठीक है। नंगा पर्वत कहाँ पर है हमारा? जम्मू कश्मीर के अंदर है, ठीक है। इसकी हाइट 8000 से अबव। और फिर है अन्नपूर्णा, ये कहाँ है? नेपाल के अंदर। और फिर आ जाता है नंदा देवी और कामेट, ठीक है। नामचा वारवा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अरुणाचल में। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में, ओके। सो यहाँ देखिए, ये रहा हमारे पास में नंदा देवी, देख सकते हैं। कामित कहाँ है? ये रहा उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। ये सब यहीं पर है। चलिए अब आगे एक बार इस लिस्ट को आप एक बार फिर से देखिएगा। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे? नेपाल। कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, आनंद, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामित, नामचा वारवा, गुरला, मंता। अब देखिए, जो ग्रेटर हिमालयाज हैं वो एसिमेट्रिक है। ऑफकोर्स जो हमने देखा कि बीच में उसके क्या है? क्रैक्स हैं। क्रैक्स एज इन क्रैक्स तो हैं ही, बट वो कंटिन्यूस नहीं है। फिर जो इसका कोर एरिया है वो किससे बना हुआ है? इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, ठीक है। यहाँ पर पेरेनियली मतलब साल भर, पूरे ऑल सीजन, 12 सीजन ऑफ द ईयर यहाँ पे क्या रहती है? स्नो रहती है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर्स के नाम जैसे सियाचिन ग्लेशियर आपने सुना होगा, ठीक है। इस पर और भी बहुत सारे ग्लेशियर हैं। इसके बाद में हम देखते हैं द रेंज लेइंग इन द सदर्न ऑफ द हिमाद्री। हिमाद्री के जो साउथ में अब कौन सी रेंज है, ठीक है, उसके साउथ में कौन सी आएगी? जो कि सबसे ज़्यादा रगेड है, जो मतलब सबसे ज़्यादा जिसके अंदर ब्रेक पॉइंट है। जैसे अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो यहाँ देखिए, ये मिडिल वाली है, ठीक है। और यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा ब्रेक्स देख सकते हैं इसके अंदर, ओके। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिडिल हिमालयाज। बट इसका नाम क्या है एक्चुअल में, वो हम देखते हैं। इसको हम कहते हैं हिमाचल। जैसे अगर आप कहते हैं कि हम हिमाचल घूमने जा रहे हैं, देन यू आर गोइंग इन दी मिडिल रेंज ऑफ द हिमालयाज, ठीक है। अब यहाँ पे ये कंपोज्ड है मेजरली किससे? हाईली कंप्रेस्ड। अब हाईली कंप्रेस्ड कैसे? कि आपको पता है कि हमारे सदर्न पार्ट से जो प्लेट है हमारी वो मूव कर रही है, ओके। एंड ईस्ट से हमारे पास यूरेशियन प्लेट है। अब इन दोनों के अंदर कोल्यूजन होगा। अब कोल्यूजन होने की वजह से क्या होता है? फोल्ड जनरेट होता है। तो यहाँ पे कंप्रेस ज़्यादा हो गया। सो मिडल जो पार्ट है इट विल बी मोर कंप्रेस्ड देन और हाईली कंप्रेस्ड देन अदर सीरीज या अदर रेंजेस, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एल्टीट्यूड की। तो उससे पहले आप मुझे बताइए, हिमाद्री का एल्टीट्यूड कितना है? 6K, ठीक है। और इसका कितना है? इट वेरीज फ्रॉम 3700 से लेकर के 4500 मीटर तक, ओके। और इसकी एवरेज विड्थ मतलब चौड़ाई कितनी है? इट इज़ 50 किलोमीटर्स। वाइल द पीर पंजाल रेंज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट। तो सबसे बड़ी इसमें कौन सी है? पीर पंजाल है, ठीक है। कहाँ पर है? मैं एक बार मैप में दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी इसके अंदर कौन सी है? पीर पंजाल रेंज। यहाँ जो ये हिस्सा आएगा इट विल बी पीर पंजाल रेंज, ठीक है। उसके बाद में द धौलाधार रेंज एंड महाभारत रेंज ऑल्सो प्रोमिनेंट। तो ये उसके बाद में आएंगे। इनका नाम आप सीरीज में याद कर सकते हैं, पीर पंजाल रेंज, फिर उसके बाद कौन सी आएगी हमारी? धौलाधार रेंज, और फिर महाभारत, PDM, ठीक है। अब इसके बाद में इस रेंज के अंदर बहुत सारी वैलीज हैं। जैसे कश्मीर की वैली भी किस में आती है हमारे पास में? हिमाचल में आती है। कांगड़ा वैली आपने सुना होगा, कुल्लू वैली आपने सुना होगा। रिसेंटली यहाँ पर बाढ़ वगैरह, क्लाउड ब्रस्ट वगैरह होते रहते हैं, तो ये भी बहुत ही न्यूज़ में रहता है, तो इसका भी आप ध्यान रखें। ये कौन से में आती हैं? रेंज कौन सी है इनकी? पहली है हिमाद्री एंड सेकंड इज हिमाचल, ओके। आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सबसे आउटर मोस्ट, ओके। फर्स्ट, सेकंड, और अब आ जाते हैं हम थर्ड, एंड द थर्ड इज शिवालिक्स। थर्ड वाले को क्या कहते हैं? शिवालिक्स। पहली को क्या कहेंगे? हिमाद्री। दूसरी को हिमाचल, एंड थर्ड वन इज शिवालिक, ओके। नेक्स्ट देखते हैं इसकी क्या क्या डिटेल्स है। मैप में आप इसे देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड शिवालिक रेंज। ये देखिए, ये है कौन सी है? शिवालिक रेंज। ये भी फ्रेगमेंटेड है, ठीक है, रैगिड है, बीच बीच में टूटा हुआ है, बट ये कौन सा है? थर्ड नंबर का है, ओके। चलिए आगे देखते हैं इसके अंदर
कुछ डिटेल्स आपको दी हुई होंगी। ये हिमालयस है, स्नो कवर्ड हिमालयस। ये क्या है हमारे पास में, ये है उसकी विड्थ, ठीक है, मतलब ये चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर के बीच में, और एल्टीट्यूड मतलब हाइट है उसकी कितनी, 900 से 1100 मीटर तक। ओके। और दूसरी चीज जो ध्यान रखने की इसमें ये है कि जो ये रेंज है, इट इज मेजरली, ठीक है, मेजरली इट इज मेड ऑफ unconsolidated sediments. Why? Because the rivers, it is majorly formed by the rivers, खास करके जितने भी हायर हिमालयाज के अंदर से, ठीक है, हिमाद्री, हिमाचल, यहाँ से जो नदियाँ निकल के आती हैं, इनसे जो भी सेडिमेंट इकट्ठा होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, या फिर फ्रेगमेंटेड बना हुआ है, ठीक है, सबसे आखिरी का जो रेसिड्यूअल है, और ये एक तरीके से नया भी है, ठीक है, जो धीरे 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 कंप्रेस हो रहा है, ठीक है, इस साइड से, ये नदर्न साइड हो गया, ये सदर्न साइड हो गया। तो ये एक तरीके से क्या है, आप लोगों को अगर, तो यहाँ पर ये जो रिवर्स हैं, इनसे पानी लाया जाता है, और उस पानी के अंदर क्या होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, उसकी वजह से ये बना होता है, खासकर क्या क्या है, ग्रेवल और एलुवियल, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज इसमें बहुत सारी हैं, लेसर हिमालयाज और शिवालिक के बीच में, उन्हें हम कहते हैं डून, जैसे आपने सुना होगा देहरादून, कोटली दून और पाटली दून, ठीक है, ये अलग अलग डून्स होते हैं। डून्स कैसे, मतलब ये बड़ी बड़ी पहाड़ी हैं और उनके बीच में रहने की जगह लोगों ने घर बना रखे हैं, सो दीज आर कॉल्ड डून एरियाज, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर, इसके अलावा हिमालय का जो डिवीजन है वो वेस्ट टू ईस्ट भी है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट मतलब इस तरीके से, यहाँ ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। अब इसे भी बांटा गया है, ये किस बेस पे बांटा गया है, ये रिवर्स के बेस पे बटा हुआ है, इंडस से लेकर के सतलज रिवर के बीच में। सो इट इज डिवाइडेड बेसिकली ऑन दी रिवर्स, ठीक है। जैसे सबसे पहला जिसको कह सकते हैं हम लोग, इंडस और सतलज के बीच में जैसे बटा हुआ है, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया हमारा, पंजाब, इट इज पंजाब हिमालय। ये याद रखने वाली चीज़ है कि इंडस और सतलज के बीच में कौन सा है, पंजाब हिमालयस, ठीक है। इसको हम कश्मीर हिमाचल भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं, जो सतलज से लेकर के और काली रिवर के बीच में, उसे हम कहते हैं कुमाऊं, ठीक है, कुमाऊं का उत्तराखंड वाला। ओके। आर्मी के अंदर एक रेजिमेंट भी है, कुमाऊं रेजिमेंट। उसके बाद में काली एंड तीस्ता रिवर्स, काली और तीस्ता के बीच में कौन सा है, नेपाल हिमालयस। कौन सा हिमालयस हो गया, नेपाल। काली और तीस्ता के बीच में कौन सा हो गया, नेपाल। और तीस्ता और देहांग, तीस्ता से देहांग रिवर अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तो उस रीजन को हम क्या कहेंगे, आसाम हिमालयस, ठीक है। हमारे पास में कितने हो गए, ये भी 4 हो गए। पहला वाला कौन सा हो गया हमारे पास, पंजाब हिमालयस, फिर कुमाऊं, फिर नेपाल एंड आसाम, PKNA। एक बार फिर से देख लीजिए इस चीज को, वेस्ट से ईस्ट की साइड में, ठीक है, जम्मू कश्मीर से और अरुणाचल प्रदेश। पहला है हमारा इंडस से सतलज के बीच में पंजाब, सतलज से काली, ठीक है, ये कौन सा हो गया, कुमाऊं। काली से तीस्ता, इट इज नेपाल। तीस्ता से दिहांग, आसाम हिमालयस, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट हो गया। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और स्टार्ट कहाँ से होता है, ये इंडस से स्टार्ट होता है एंड इट एंड्स अप टू ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। यहाँ पे ये दिहांग गोर्ज बनाते हैं। गोर्ज क्या होता है, इरोजनल एक लैंडफॉर्म है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे 11th क्लास के अंदर बहुत अच्छे से। ये एक ईस्टर्न बाउंड्री बनाती है ब्रह्मपुत्रा के अंदर, और इसे हम पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिल्स भी बोलते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर इसके बहुत सारे नाम अलग अलग, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट में किस चीज़ से बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से, जिसे हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। इसके साथ ही पैरेलल रेंजेस और वैलीज को ये कवर करता है, ठीक है। पूर्वांचल के अंदर पटकई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स आपको देखने को मिलती है। ये कहाँ पर है, एक बार इसको हम मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो ये रेंजेस आपको दिख रही है, ठीक है, और इनके नाम के साथ में जो ऊपर वाला मैप है इसमें अच्छे से दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं।
ये है पटकाई हिल्स, दिस इज नागा हिल्स एंड दिस इज मीजो हिल्स। यहाँ पे और भी हैं, वो हैं गोरा, खासी और जैंतिया हिल्स। ठीक है, सो ये हिमालयस आपका पूरा हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे हमारे चैप्टर को। हिमालयस आज पूरा हो गया, हिमालयन माउंटेन। नेक्स्ट हम ये पांचों एक ही वीडियो में आ जाएंगे क्योंकि इनमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। ये था बड़ा, इसे आप याद रखिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।